नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। G20 सम्मेलन में भारत ने अनेक ऐसी सफलताओं को प्राप्त किया है जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। लेकिन भारत का एक राजनेता शायद अपनी राजनीति में सफलता प्राप्त करने में इस G20 सम्मेलन के दौरान सफल हो गया है। उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी की मोदी जी से मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सरकार अब कभी भी गिर सकती है और वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके हनुमान कहे जाने वाले जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अब यह कहा है कि ऐसे कई संकेत और संदेश मिल रहे हैं जिससे यह साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे। इसको लेकर के जो बाजार गर्म हुआ, बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। खास तौर पे लालू प्रसाद का जो परिवार है उसको तो अब चिंता सताने लगी कि ये सरकार कब गई और अब गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे कि नीतीश बाबू एक बार फिर से एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का INDIA गठबंधन बनाने का प्रयास नीतीश कुमार ने शुरुआत की और उसको लेकर के वो विपक्ष के नेताओं से मिले, दिल्ली में मीटिंग की, फिर सोनिया गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग हुई, फिर वो पटना की बैठक के बाद उसके बाद संयोजक बनने की बात चली, तो लग रहा था कि नीतीश कुमार ने तो शायद रास्ता तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाकर दम लेंगे। असल में अंदर से ख्वाब उनका यही था, इच्छा यही थी कि मैं ही प्रधानमंत्री चेहरा बनूं, मैं ही चेहरा क्यों प्रधानमंत्री ही बनूं। लेकिन जैसा कि कहते हैं राजनीति में नीतीश बाबू बड़ा तोल मोल के हिसाब देखते हैं। उन्होंने पहले बिहार की राजनीति पर कब्जा किया और 2022 में जब वो मुख्यमंत्री आरजेडी के सहयोग से बने, उस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का जो उनका कारण था वो एकमात्र यही था, उनको दिखाई दे गया कि एनडीए में तो जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो तो मोदी जी हैं, वहां तो दाल गलेगी नहीं, ज्यादा ज्यादा कोई केंद्र का मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन अब उनको तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था, तो उनको लगा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता ये एनडीए में तो हो नहीं सकता है, विपक्ष में हो सकता है। और उस समय आपको बता दूं, मीडिया के माध्यम से एक हवा बनाई जा रही थी कि 2024 में तो अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा थी, मोदी जी की महंगाई की और बेरोजगारी की ज्यादा चर्चा थी, अडानी के मुद्दे पर संसद को नहीं चलने दिया जा रहा था, तो मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। ये सारे मुद्दे ऐसा दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निराशा में थे ये सोचकर कि भाई अब क्या होगा। 24 तक तो इसी तरह का माहौल अगर चलता रहा, कृषि बिल पर वापसी करना पड़ा मोदी सरकार को, फिर जो है CA पर मौन होना पड़ा और बाकी चीजें अलग है, लेकिन देश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष हावी होता दिखाई दे रहा था। ऐसे में नीतीश बाबू को लगा कि भाई प्रधानमंत्री बनने का चांस ये तो विपक्ष के साथ है और इसलिए उन्होंने पलटी मार ली। पलटी मार करके वो लालू के पास चले गए और लालू जी से सीधा फॉर्मूला रख दिया कि जी लालू जी थोड़े दिन के लिए मुझे CM बना दीजिए और उसके बाद हम एक संयोजक बनते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं और जब गठबंधन बन जाएगा तो मैं राष्ट्रीय नीति करूंगा, मैं तो पूरे देश के भ्रमण पर निकल जाऊंगा और उसके बाद ये जो बिहार है इसकी गद्दी तो आपके बिटवा को सौंप देंगे, तो आपका बिटवा CM भैल और फिर उसके बाद हम कहां गए, हम जाई यात्रा पर और हम जाई भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल बाबा के साथ। अब राहुल बाबा के साथ ताल मिलाई, लेकिन कई ऐसे विपक्ष के नेता थे जो चाहते थे कि राहुल नहीं, हम नीतीश जी के साथ खड़े हो सकते हैं। उसमें पहले ही दिन से ममता बनर्जी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रति हमेशा इस तरह से अग्रेसिव रही हैं। भले ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वो पश्चिम बंगाल में ना दिखाई देती हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ज़्यादा बताएंगे कि दीदी का क्या हाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहाँ क्या हाल है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस से ज़्यादा सहज जो है ममता दीदी वो नीतीश बाबू के साथ है और इसलिए पहले से ही वो नीतीश के गठबंधन में दिखाई दे रही थी। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ये भी दिखाई दे रहे थे। इसी तरह आप देखेंगे कि कई ऐसे नेता थे जिसमें कि शरद पवार हैं और इसमें ये सब सोच करके ये लग रहा था कि एक नया गुट बन सकता है।
तो इनको लग रहा था INDIA गठबंधन है, लेकिन राहुल बाबा की तो 2 साल की सजा मिल गई थी और इस समय इनका चांस और बढ़ गया। इनको लगा ये तो 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकते, राहुल तो जेल में रहेगा, तो भाई तुम्हारा चांस बन गया। लेकिन अब माहौल बदला, और माहौल जब बदल गया तो अब फिर से नीतीश बाबू नफा नुकसान देख रहे हैं, तोल रहे हैं, तो अब उनको लग रहा भाई ये तो बाजी पलट गई। INDIA गठबंधन में कोई नेता ऐसा नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके, और इसलिए नीतीश जी को भी लगा कि मामला फिर से वहीं फंसता है कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, 24 के बाद केंद्र में मंत्रिमंडल में जाने का एक चांस बन सकता है, वो भी जाएगा। धोबी का घर का ना घाट का, वो पोजीशन जो लोगों की हो जाती है वो नीतीश बाबू की तो होने से रही, क्योंकि नीतीश बाबू एक बहुत चतुर चालाक राजनीतिज्ञ हैं। और इसलिए एक बार फिर उन्होंने सोचा, और ये सोच तब से पैदा ज्यादा हुई जब लालू प्रसाद यादव का ये बयान आ गया कि वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मुंबई की बैठक में संयोजक घोषित नहीं हुए, और नीतीश बाबू को अलग थलग करके लालू प्रसाद यादव का परिवार, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी उनके साथ मीट बनाना सीख रहे हैं, बनाना खाना सीख रहे हैं सावन के महीने में, हिंदुत्व को छोड़कर, और उस लाइन पर चल रहे हैं जहां एक विशेष वर्ग को यह बताने की कोशिश हो रही थी लालू प्रसाद यादव के परिवार से, तो गांधी परिवार से, कि भैया हमारा हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, हम तो नकली दत्तात्रेय थे, जनेऊ ऊपर दिखा रहे थे, हमने वो धर्म तो दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सावन के महीने में कोई भी हिंदू वो तो हाथ तक नहीं लगाता, हम तो फर्जी हैं, और इसलिए हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, देख लो हमारी असलियत ये है। और इसलिए नीतीश बाबू को लगा कि ये दोनों परिवार तो भैया पहले से एक हैं, अब जब मेरा कोई नंबर ही नहीं है तो अब क्या करें। इधर जो ममता दीदी है, उन्होंने भी देखा कि ये जो कांग्रेस है INDIA गठबंधन में, ये तो कम्युनिस्टों को साथ लेकर चल रहे हैं, और कम्युनिस्टों से 36 का आंकड़ा है दीदी का, तो भाई वो क्या करें। उन्होंने भी घोषणा कर दी, या तो इन्हें छोड़ो या तो हमें छोड़ो। और इसीलिए ये जो राष्ट्रपति जी का रात्रि भोज G20 सम्मेलन के तहत दिया गया, ये भोज नहीं है, भोज के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी सोच दे गया। और INDIA गठबंधन का ये क्लियर कट एक संदेश है कि भैया यहां जो है एक वो नेता हैं, यानी वो मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर कांग्रेस के, जो केवल एक परिवार के प्रति जवाबदेह हैं। परिवार के चाटुकार और चापलूस इस कदर हैं कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति सम्मान से नहीं बुलाया गया, जो कि बुलाए जाने का क्राइटेरिया था नहीं, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, तो उनको लगता है कि परिवार नाराज हो जाएगा, सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगी, राहुल बाबा नाराज हो जाएंगे कि भाई हम तो गए नहीं, तुम कैसे दावत खाने गए। हालांकि वो मोदी का डिनर नहीं था, ये इन लोगों ने ध्यान नहीं किया, वो राष्ट्रपति जी का डिनर था। और देश का राष्ट्रपति, वो देश का राष्ट्रपति सभी पार्टियों का होता है, किसी भी पार्टी विशेष का नहीं होता। भले ही वोट डालने में ये कांग्रेसी विपक्ष में रहे हो, अलग इन्होंने वोट किया हो, विरोध किया हो, विरोध में वोट करा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इनकी बुद्धि है, डिनर पर पॉलिटिक्स करने लगे, मुझे नहीं बुलाया, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, मेरा हवाई जहाज नहीं उतरा। कुल मिलाकर कुछ नेताओं ने बहानेबाजी करके गांधी परिवार के प्रति अपनी लॉयल्टी को दर्शाया कि साहब देखो मैडम, अगर सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, हम भी नहीं जा रहे, हम भी नहीं गए, हमने कितना बड़ा त्याग करा, राष्ट्रपति जी का सम्मान छोड़ दिया हमने, ये दिखाने की कोशिश की। लेकिन नीतीश बाबू का तो जो बात थी वो आपको मैं बताता हूं कि नीतीश बाबू ने अभी तक कितनी दूरी बनाई थी, और अब जो नीतीश बाबू की 20 मिनट बातचीत मोदी से हुई, वो 20 मिनट मोदी जी के लिए 20 घंटे के बराबर है। क्योंकि आप सोचो, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई राष्ट्रों के उस डिनर में थे, और अवसर होता है ऐसे में उनसे फॉर्मली बातचीत करने का। फॉर्मल बातचीत करते हैं, हंसी ठट्टा चलता है, कुछ औपचारिक अनौपचारिक बातें होती हैं। वैसे में मोदी जी अगर उन 2 घंटे में, डिनर के समय में 20 मिनट केवल नीतीश को देते हैं, इसका अर्थ आप जानते हैं, वीवीआईपी एक एक मिनट है। और ऐसे में जब पूरे देश के कई मुख्यमंत्री मौजूद हों, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हों,
कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री मौजूद हों, और ऐसे में मोदी जी 20 मिनट नीतीश को देते हैं। इसका महत्व है। आपको मैं बताता हूं ये नीतीश बाबू की चर्चा इस फोटो को लेकर क्यों है, जो मैंने शुरू में कहा उसका एक कारण है। और मैंने तो ये बता रहा हूं कि मेरा सोच है कि ये एनडीए में वापस आ रहे हैं। ये मना करें कुछ भी करें, लेकिन अब लग गया है कि एनडीए में वापसी का अब इनका रास्ता खुल गया है, क्योंकि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी की बातचीत से ये जाहिर हो गया है। ना करने में तो 2 सेकंड लगती है। इन्होंने बात की, नमस्कार जी मोदी जी, और क्या हाल हैं। अमित शाह जी ने तो मेरे लिए मना कर दिया, एनडीए में वापसी का कोई चांस नहीं है, पीठ में छुरा के लिए। मोदी जी सॉरी, मैं अब गलती नहीं करूंगा, और भाई बिहार में जैसे आप कहें वैसे कर देता हूं, सरकार जब कहे गिरा देता हूं, तभी समर्थन वापस ले लेता हूं, फिर से वहीं आ जाता हूं। अब की बार बीजेपी का मैं मुख्यमंत्री बना देता हूं। अब इतनी बात अगर करी मैंने, अभी जितना बोला है, वापस ये 30 सेकंड लगी होंगी। मोदी जी 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये कह देते, देखिए नीतीश जी आप खाना खाइए और इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। अमित शाह ने मुझे बोल दिया है, तो अमित शाह ने जो बोल दिया है वही मोदी की बात है। नो, वापसी का कोई चांस नहीं है। पूरी बातचीत में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा जितना मैंने अभी बोला है, लेकिन मोदी जी ने 20 मिनट बात की। तो सोचो क्या क्या करी होगी। क्या वहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि वहाँ पुल कैसे गिर गया, उसको मजबूत सीमेंट कौन सा लगाया था, सीमेंट कौन सा नहीं लगा, और नीतीश आप जो है जी आपके राज्य में सड़क कौन सी रह गई है, कौन सी योजना परियोजना रह गई, ये बात हो रही थी 20 मिनट तक। क्या सोचते हैं आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं नीतीश बाबू की बातचीत पूरी हो चुकी है। और आपको बता दूं, जहां अमित शाह और मोदी जी की बात है बीजेपी में, उन 2 के अलावा तीसरे को नहीं पता होता कि क्या खिचड़ी पकी, क्या तय किया, बस उन दोनों को पता है। और यह भी उन दोनों में दोस्ती का पक्का है कि एक दूसरे की बात को टालते नहीं है। अगर कोई अमित शाह जी कोई बात कहेंगे तो मोदी जी नहीं टालेंगे, और मोदी जी कोई बात कहेंगे तो बहुत सोच विचार के कहेंगे। और दोनों लोग कई बार तीसरे को ऐसा शो कर देते हैं कि यार वो नहीं मान रहा, मैं तो चाह रहा हूं। ये बड़ी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको व्यापारियों की। मेरे परिवार में मेरे चाचा जी एक दुकान करते थे परचून की, 30 साल पुरानी बात है, 30 से 35 साल पुरानी बात है। तो वहाँ एक होलसेल की दुकान से सामान लेने जाते थे, तो वहाँ होलसेल की दुकान पे कई बार ऐसा स्थिति होती थी कि वो जो चीनी की बोरी लेनी है, सामान लेना है, वो बिल बैठ गया 15,000 का, और चाचा जी हमारे लेके पहुँचे हैं। एक बार मैं उनके साथ था, वो चाचा जी लेके पहुँचे, 15,000 बिल है तो 10,000 हैं, तो भाई 5,000 उधार लिख लो, अगली बार आएंगे 1 हफ्ते बाद फिर दे देंगे। ऐसा बिजनेस में उधार होलसेलर और रिटेलर का चलता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है। यहां जो है वो 2 भाई थे होलसेल वाले, एक दूसरे से बुरी तरह गुत्थम गुत्था और गाली गलौज, तू जो है दुकान को लुटवाएगा, तू जो है बिजनेस को ठप कराएगा, ऐसा लड़ते थे। दूसरा उधार मांगने वाला सोचता है यार तेरी वजह से दोनों भाई लड़ पड़े। तो चाचा जी कह रहे भैया आप लड़ो मत, मैं पूरे पैसे दे देता हूं। अच्छा ठीक है। मतलब इतना ड्रामेबाज थे कि उसके कारण से जो पैसा 5,000 उधार करने का वो सोच रहे थे, फिर वो जो है बाकी सामान बाद में लेंगे, भैया तुम्हारा क्लियर कर दूं, तुम भाई मेरे से मत लड़ो। सेम अमित शाह और जो मोदी जी की जोड़ी है वो ये करती है, प्लस माइनस सब देख लेती है, किसको कैसे नीचे लाना है। उसके लिए तू इधर जा, उससे बात कर, इससे बात कर, मुझसे बात मत कर। आज नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि भाई तेरा हालत ये होगा कि लालू प्रसाद यादव तो चले गए INDIA में, और भाई उनका बिटवा CM वो अभी नहीं बनेगा, तो भाई कोई बात नहीं, वो हम सांसद बना देंगे, सांसद बन जाएगा, केंद्र में चला जाएगा और वहां कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। तो भाई नीतीश बाबू को लग गया है कि INDIA गठबंधन में भी चांस नहीं है, तो NDA से वो बाहर हैं, और कुर्सी उनकी कब गई तो कब गई, क्योंकि जैसे ही ये जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव फैमिली, जो चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, जमीन नौकरी के बदले, ये कई सारे केस हैं, और ये जेल जाने वाले हैं। G20 सम्मेलन का इंतजार था एजेंसियों को, अब ये निपट गया है, अब इनका वापसी से केस चलेगा। सरकार गई तो बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आई तो फिर वही स्थिति आएगी कि बीजेपी के पास भी पूरी सीटें नहीं आएंगी, फिर से कोई गठबंधन चाहिए। तो उनको लग रहा है यार ये वाला चांस ठीक है,
और इसलिए आपको बता दूं, ये बार्गेनिंग पावर को सोच रहे होंगे, उसी में बीच में खेल हो गया कि खुद जो जेडीयू के वर्तमान सांसद है उन्होंने खेल कर दिया। उन्होंने कहा भैया जेडीयू में अगर हम अकेले चुनाव लड़े लालू के साथ मिलकर आरजेडी के, तो हम दोबारा जीतेंगे नहीं 24 में, क्योंकि मोदी के नाम पर पूरी देश में आंधी चलनी है और बवंडर होना है, उन्हीं को वोट मिलना है, कमल ही खिलेगा। तो क्यों विपक्ष में बैठना? बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे तो कोई मंत्रिमंडल भी मिल सकता है, कम से कम भाई सपोर्ट तो रहेगी सरकार की। तो एक ऑप्शन यह है कि विपक्ष में बैठो, एक ऑप्शन यह है, और वो भी लालू के पीछे और राहुल गांधी की जिंदाबाद करो। एक ऑप्शन यह है कि सरकार के साथ रहो और आनंद मनाओ। तो कोई इतना मूर्ख आज तक राजनीति में नहीं है जो पक्ष में ना रहना चाहता हो। और इसलिए बहुत सारे सांसदों ने मन बना दिया कि वो भाड़ में जाए लालू, भाड़ में जाए नीतीश, हम तो भाई सत्ता के साथ आएंगे। नीतीश जी को ये पता लग गया और इसीलिए नीतीश बाबू ने जब देखा कि मामला हाथ से जा रहा है तो भाई क्या करें, वही हाल हो जाएगा जो महाराष्ट्र में हुआ है शरद पवार का। इससे तो बढ़िया है, इज्जत बनी रहेगी। और इसीलिए भाई साहब पूरा लमलेट हो गए कि जी आप खाना बेशक मत दो, मैं एक रोटी नहीं खाऊंगा और तब तक मोदी जी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राष्ट्रपति जी का कितना ही स्वादिष्ट खाना हो मैं नहीं खाऊंगा जी, पहले आप हाँ करो। तो अब सवाल यह है, मेरा आइडिया है कि वो हाँ हो गई है शायद, और इसलिए नीतीश बाबू अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और ये खेला कब होगा उसको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एजेंसियों का इंतजार करिए, ये खेला होगा। और मुझे लगता है बिहार में अब आप देखेंगे कि वो पलटी मारी जाएगी जब ये लालू प्रसाद एंड फैमिली जेल जाएगी, तब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन सकता है। आप देखें, और केंद्र की राजनीति में नीतीश जी आ जाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस फोटो का मतलब। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।